पहली बार शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसके तहत पीएम जनधन योजना यानी कि पीएमजेडीवाई को जनता को समर्पित किया गया था। इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 52.39 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए। निर्मला सीतारमण ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि खातों की संख्या बढ़ने के साथ ही इसमें जमा राशि में बड़ा उछाल आया है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक गोपाल। वर्ष 2014 में 28 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री पद की पहली बार शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसके तहत पीएम जनधन योजना यानी कि पीएमजेडीवाई को जनता को समर्पित किया गया था, जिसकी सफलता ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसे में इस योजना ने सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। पीएम जनधन योजना से करोड़ों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। यह योजना गरीबों को आर्थिक मुख्यधारा में एकीकृत करता है और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह योजना कई मकसदों के साथ शुरू की गई थी और इसका फायदा भी सरकार को मिला। कोरोना महामारी के दौरान जब लोगों तक सरकार को पैसे पहुंचाने थे, तो इसके जरिए ही सरकार ने रकम को लोगों तक बतौर सहायता पहुंचाया। वहीं किसान सम्मान निधि, नरेगा और मनरेगा जैसी प्रोजेक्ट्स के पैसे भी लोगों के अकाउंट में सीधे पहुंचते रहे। वह भी इसी जनधन अकाउंट की वजह से संभव हो पाया। बता दें कि जनधन योजना की शुरुआत का कारण क्या था। सामान्य से सामान्य लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो सबसे पहले यह फैसला लिया गया कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जो कि जनता के हित के लिए हो। इसी को देखते हुए पीएम जनधन योजना की शुरुआत की गई। परिणाम स्वरूप गरीब से गरीब लोगों का बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस पर खुल पाया। इसके बाद डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का भी फायदा सीधे बेनिफिशियरी तक इसके जरिए पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मकसद देश के वंचित वर्गों, जिनकी पहुंच बैंकों तक नहीं थी, उन्हें बैंकिंग सिस्टम में शामिल करना था, उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था। इसके जरिए इन लोगों के सेविंग्स बैंक अकाउंट खोले गए, लोन की राह आसान की गई, इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाएं जो हैं सुनिश्चित की गई। जनधन योजना के तहत कितने खाते खुले, इसके बारे में अब आपको बताते हैं। विगत 10 साल पहले शुरू हुए इस योजना ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 52.39 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए और इसके बेनिफिशरीज की संख्या में अनौपचारिक तौर पर वृद्धि हुई है। इस योजना में सरकार के द्वारा अकाउंट खुलवाने वालों को इतनी सहूलियत दी गई थी कि वह जीरो बैलेंस पर अपना अकाउंट बैंक में खुलवा सके। इसके लिए किसी भी पहचानकर्ता की भी कोई जरूरत नहीं थी, बस आधार कार्ड के आधार पर इन खातों को खोला गया, जिससे खाताधारक की उक्त होने की पुष्टि की जा सके। जनधन योजना के तहत खोले गए जनधन खातों में से करीब 80% खाते इस वक्त चालू हैं। कुल खातों में 2.3 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। अगस्त 2024 तक ऐसे अकाउंट का औसत बैलेंस बढ़कर 4,352 रुपए हो गया, जो मार्च 2015 में महज 1,065 रुपए था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 66.6% जनधन खाते खोले गए हैं। इनमें से 29.56 करोड़ खाताधारक महिलाएं हैं। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। योजना की सफलता को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि खातों की संख्या बढ़ने के साथ ही इसमें जमा राशि में बड़ा उछाल आया है। मार्च 2015 में इन खातों में कुल 15,670 करोड़ रुपए जमा थे, जो 14 अगस्त 2024 तक बढ़कर 2,31,236 करोड़ रुपए हो गए। सरकार ने बताया कि 36.14 करोड़ डेबिट कार्ड भी जारी किए गए हैं, जिसके बाद वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि इस वित्त वर्ष में करीब 3 करोड़ नए जनधन अकाउंट खोले जाएंगे, जो एक बड़ी उपलब्धि हो। अब आपको बताते हैं कि क्या है जनधन योजना के फायदे। जनधन खातों का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें जमा राशि पर ब्याज मिलता है। खाता खुलवाने के साथ ही आपका 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हो जाता है और 30,000 रुपए का लाइफ कवर भी मिलता है। बैंकों की तरह जनधन खाते में न्यूनतम राशि रखने की कोई सीमा नहीं होती है। इसके अलावा लाभार्थी को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है और रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है। इस खाते का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसी भी जनधन खाता धारक को, यानी कि जनधन योजना के तहत खोला गया है, उसे किसी भी सरकारी पेंशन का सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। जनधन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई सीमा नहीं होती है। वहीं जनधन योजना में लाभार्थी को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी अकाउंट में मिलती है। इसके साथ ही जनधन अकाउंट खुलवाने के बाद लाभार्थी को रुपए डेबिट कार्ड मिलता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं, उसके बारे में आपको जरा जानकारी देते हैं।
यदि आधार कार्ड संख्या उपलब्ध नहीं है या आधार कार्ड नहीं है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन पर्याप्त है। ये किसी भी तरीके से आप अपने ग्राम प्रधान से या फिर जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेज यानी कि OVD में से किसी एक की आवश्यकता होगी, जिसमें से जो मुख्य हैं वो इस प्रकार है, जिसमें मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड। इन सभी से जनधन योजना का लाभ हो सकता है और जनधन खाते जो हैं आसानी से खोले जा सकते हैं। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये पहचान तथा पते का प्रमाण दोनों का कार्य कर सकता है। तीसरा बता दें आपको कि यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्त वर्णित यानी कि वैध सरकारी कागजात नहीं है लेकिन इसे बैंक द्वारा कम जोखिम की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता तो वह निम्नलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता है, जो इस प्रकार है। यानी कि बता दें कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग, संविधिक विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और लोक वित्तीय संस्थान द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र इसमें कारगर साबित होते हैं। वहीं दूसरी बात करें तो उक्त व्यक्ति के विधिवत सत्यापित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी की गई कोई भी पत्र इसमें काम आ सकता है, जिसके जरिए हम आसानी से जनधन खाते खोल सकते हैं और जनधन योजना का जो है लाभ ले सकते हैं। अब आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर क्या कहा। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जनधन खातों की शुरुआत को 10 साल पूरे होने के मौके पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। यह दिन देश के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनधन योजना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारे गरीब भाई बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देने में सफल रही। इस योजना के 10 सफल वर्ष पूर्ण होने को लेकर एक रोचक कॉन्टेस्ट का भी आयोजन किया गया, जिसके मुताबिक योजना से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देकर कोई भी इनाम जीत सकता था। यह क्विज बुधवार 28 अगस्त को पूरे दिन नमो ऐप पर लाइव किया गया, जहां जनधन से जुड़े 10 में से 10 चैलेंज स्वीकार करना था और 10 आसान सवालों के जवाब देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर किए हुए उनके गवर्नेंस की किताब जीतने का मौका दिया गया था। पीएम जनधन योजना वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है, जिसने अपनी परिवर्तनकारी शक्ति और अपने डिजिटल नवाचारों के साथ भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी। पीएम जनधन योजना की सफलता इसके मिशन मोड दृष्टिकोण, नियामक समर्थन, सार्वजनिक निजी भागीदारी और बायोमेट्रिक पहचान के लिए आधार जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालती है। इस योजना का सफल होना और इसका सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूर्ण करना एक कीर्तिमान है, जिसमें आगे चलकर और भी वृद्धि होने की उम्मीद है। दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।